स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अपना कोलैब वगैरह खोल लेना। आज हमारी बेसिकली लास्ट क्लास रहेगी मशीन लर्निंग की। लास्ट टॉपिक बचा है। ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट वाला बचेगा, बस वो करेंगे हम। ठीक है। टॉपिक वाइज आज लास्ट क्लास होगी। आज की क्लास का टॉपिक अभी मैं देखता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट में। मैंने लास्ट टाइम नाइव बेसिस कर लिया था ना। नाइव बेसिस हो गया था। अभी नहीं आया, थोड़ा टाइम लगेगा आने में। इतना वो मैम के कैबिन में पानी रखा होगा, वहां से पिया होगा, प्यास लग रहा था ज्यादा। हाँ चले जाओ, कोई इश्यू नहीं है। मैम बोल, मैम पानी चाहिए था, बाहर आया नहीं। चलो, कोई इश्यू नहीं है। हम्म। हम्म। चलिए, वहाँ पे भी नहीं है पानी ज्यादा, खत्म ही हो गया है बिल्कुल। हाँ बस ऐसे हो गया सब कुछ। हम्म। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग कि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क इंट्रोडक्शन है उसको अभी होल्ड पे डालते हैं। एक बार अपना क्या जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम न्यूरल नेटवर्क वाले पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। मतलब हाँ, प्रोजेक्ट में न्यूरल नेटवर्क सुना है, और न्यूरल नेटवर्क वाला जो टॉपिक है, दिस इज बेसिकली द ब्रिज फॉर योर डीप लर्निंग ना। तो न्यूरल नेटवर्क वाले में नहीं, प्रैक्टिकल भी है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है। तो आज का जो हमारा गोल है वो रहेगा हमारा प्रोजेक्ट पे वर्क करना। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कैप्शन प्रोजेक्ट है। ठीक है। इसके बाद आपको 2 असाइनमेंट और एक प्रोजेक्ट और असाइन होगा जो आप लोगों को करना है। ठीक है। असाइनमेंट विल बी मोस्टली लाइक क्वेश्चन आंसर टाइप। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछा है उसका कोड में आंसर देना है या नॉर्मली आंसर देना है, इस तरीके से रहेगा। ठीक है। जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा दैट विल बी फुल्ली प्रैक्टिकल। ठीक है। उसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह नोटबुक में ही इंक्लूड करना है। तो आपका जो असाइनमेंट रहेगा और जो प्रोजेक्ट रहेगा दोनों ही कोलैब की एक नोटबुक की तरह सबमिट किए जाएंगे। ठीक है। ठीक है ना, समझ आया? ठीक है। तो आज हम प्रोजेक्ट पे वर्क करें। मैं असाइनमेंट साइन करूंगा, उसको आप सॉल्व करोगे गूगल कोलैब पे। गूगल कोलैब पे से फिर डाउनलोड पे जाके IPYNB फाइल डाउनलोड करोगे और वो फाइल सबमिट करोगे। ठीक। हाँ, आ जाओ आ जाओ। एसी रिमोट वहीं पे होगा ना उस रूम पे। चलिए आता हूँ, एक मिनट, ये वाला वर्क नहीं करेगा।
ठीक है, तो आज प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट का हमारा जो गोल है दैट इज फेशियल रिकॉग्निशन बेसिकली। ठीक है, कि भाई हम अपने एक मॉडल को फेसेस को अंडरस्टैंड करना, फेसेस को रिकॉग्नाइज करना सिखाएंगे। ठीक है, करंटली जो कोड डिजाइन कर रहे हैं हम वो सिंगल फेस के हिसाब से कर रहे हैं, बट थ्रू लूप्स टू कलेक्शंस आप इसको मल्टीपल फेसेस के हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीजें हम नहीं सीखने वाले हैं, जो चीजें आपको लाइक बहुत ज्यादा ध्यान देने की उस पर जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम गूगल कोलैब के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो कैमरा वगैरह का एक्सेस लेने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। बेसिक से आई वुड से कि आप इसको एग्जिट कॉपी कर लेना। ठीक है, पर थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का पार्ट रहेगा जो कि हमारा कैमरा इनपुट लेने के काम आता है। ठीक है, एंड उसके अलावा तो सारा ही हमारा बेसिकली पाइथन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने किया पिप इंस्टॉल फेस रिकॉग्निशन ओपन सीवी। यार क्या है, हाँ हाँ करो करो, समझाता हूँ तो रहूंगा, आप साथ साथ लिखते रहो बीच में। एरर नहीं समझा, लास्ट लाइन पढ़ो ना एरर की। एरर में लास्ट लाइन लिखी होती है। वीटू के नाम से कोई की नहीं है। आपने फाइल अपलोड करी दोबारा? अभी हर बार करनी पड़ेगी, बता देता। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट या पिप के टाइम पे पिप इंस्टॉल किया करते थे वो। हम्म, नहीं उसके अंदर तो हमने बेसिकली नई फाइल पे आ गए हम। यस टाइम, नहीं नहीं वो अलग चीज है। अभी हम बिल्कुल ही डिफरेंट, जो आज हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपको एक नई कोलैब नोटबुक पे इसको करना रिकमेंडेड है। हाँ, एक नई कोलैब नोटबुक खोल लो, उसमें वर्क करेंगे। इसमें कोई फाइल वगैरह कुछ नहीं चाहिए होती है हमें। सो हमारा गोल क्या है कि हम सबसे पहले एक फेस पे अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, एक फेस अंडरस्टैंड करना सिखाएंगे हमारे मॉडल को। ठीक है, देन उसके बाद हम मॉडल को एक फेस दिखाएंगे और वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, सिंपल सा गोल है, बहुत ज्यादा सिंपल प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं इन चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है पिप इंस्टॉल फेस रिकॉग्निशन ओपन सीवी पाइथन एंड मैटप्लॉटलिब। ठीक है, मैटप्लॉटलिब आपको ऑलरेडी पता है। ओपन सीवी पाइथन इज बेसिकली फॉर कंप्यूटर विजन, कि मैं अपने मॉडल्स को विजन दे सकूं। फॉर दैट वी यूज ओपन सीवी। ठीक है, देन वी हैव फेस रिकॉग्निशन। ठीक है, फेस रिकॉग्निशन बेसिकली मेरे पास एक लाइब्रेरी है जो कि फेस रिकॉग्निशन में ट्रेनिंग वगैरह करवाने में हेल्प करती है मेरी। ठीक है, मैंने गूगल कोलैब के कोड वाले ब्लॉक के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही कमांड लिखा है। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने का मतलब होता है कि भाई जो ये कमांड है दिस इज एक्चुअली नॉट द पाइथन कोड, दिस इज एक्चुअली कमांड जो कि टर्मिनल पे रन होना है हमारे। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद जब ये वाला मैं रन करूंगा तो इट विल इंस्टॉल द रिक्वायर्ड स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हम अपने मेन कोड पे आते हैं, जो हमारा मेन कोड स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके अंदर मैंने आई पाइथन यूज किया है। ठीक है, आई पाइथन इज फॉर जावास्क्रिप्ट कंपाइलेशन बेसिकली। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके डीप में नहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब भी मेरे को गूगल कोलैब वगैरह पे कुछ वर्क कर रहा होता हूँ, सो आई यूज आई पाइथन फॉर जावास्क्रिप्ट कंपाइलेशन एंड
गूगल कोलैब डॉट आउटपुट का eval.js फॉर जो जावास्क्रिप्ट आउटपुट दे रही है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, ठीक है। बहुत बेसिक लाइब्रेरीज है, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है ये। ठीक है, बट आप इसको एज इट इज लिख लेना। उसके बाद मैंने यहाँ पे तीन चीजें और इंपोर्ट की है। numpy फॉर फेशियल एम्बेडिंग्स, क्योंकि अब देखो जो फेस का डेटा है, जो हमारी एक इमेज होगी बेसिकली, ठीक है, एक इमेज है मेरी बाइनरी। ठीक है, जो मशीन लर्निंग के मेरे मॉडल्स हैं वो बाइनरी में लर्निंग तो करते नहीं है। मशीन लर्निंग के मेरे मॉडल है वो इंटीजर्स के बेसिस पे लर्निंग करते हैं। उसके अंदर सारा डेटा इंटीजर्स के बेसिस पे होता है। एम्बेडिंग के टाइम पे मैंने बताया भी था कि हर एक टेक्स्ट को एक नंबर असाइन होता है, उस नंबर के बेसिस पे पैटर्न वगैरह जो आपका मॉडल है वो ढूंढता है ना। तो अब जो इमेज है वो मेरी बाइनरी है, और जो फेशियल डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करके मेरे को पाइथन को देना है। ठीक है, सो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत सारी होती है, तो मैं नंपाई का यूज कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, उसके बाद मैंने इंपोर्ट CV2 किया है, जो ऊपर ओपन सीवी पाइथन मैंने इंस्टॉल किया था, उसको अपने कोड के अंदर यूज करने के लिए आई यूज CV2। ठीक है, उसके बाद वी हैव इंपोर्ट बेस 64। ठीक है, बेस 64 इज माई लाइब्रेरी जो कि मेरे किसी भी टाइप ऑफ डेटा को इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, बेस 64 इज फॉर लाइक 10 बेस 64, तो इंटीजर्स के लिए होता है बेसिकली। हाँ, 64 बिट इंटीजर्स में वर्क करने के लिए यूज की जाती है ये। ठीक है, मैंने सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, टेक फोटो का, जो मैं ट्रेनिंग के लिए यूज करूंगा। ठीक है, हम ब्लॉक बाय ब्लॉक समझाऊंगा कोड। ठीक है, ब्लॉक बाय ब्लॉक रन करेंगे इसको। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स लिए, फाइल नेम एंड क्वालिटी। ठीक है, फाइल नेम इज बेसिकली भाई किस नाम से मेरी फाइल सेव होगी। ठीक है, क्वालिटी कि भाई जो कैमरा की मेरी मैक्सिमम क्वालिटी है उसका कितना परसेंट मैं यूटिलाइज करूंगा। क्वालिटी हम मैंने थोड़ी सी कम दी है, 0.8 दी है, 1 नहीं दी है। 0.8 देने वाला मैं थोड़ी सी क्वालिटी लो करके यूज कर रहा हूँ उसे, क्योंकि द पॉइंट इज कि भाई जब मैं मशीन लर्निंग वगैरह के ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो जितनी ज्यादा हाई क्वालिटी होगी उसमें उतने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, एंड जितने ज्यादा मेरे पिक्सल्स रहेंगे मेरे मशीन लर्निंग के मॉडल को उतनी ज्यादा डेटा मिलेगा। जितना ज्यादा डेटा मिलेगा उतना ज्यादा मेरा मशीन लर्निंग का मॉडल कॉम्प्लेक्स एंड हैवी होता जाएगा। ठीक है, और बहुत सिंपल सा टास्क है, इसके लिए मेरे को मॉडल इतना ज्यादा हैवी करने की नीड है नहीं। ठीक है, तो मैंने क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी सी रिड्यूस करी है। ठीक है, अभी आप आगे देखोगे मैं क्वालिटी और भी रिड्यूस करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट बनाया है। ठीक है, सिंपल मैंने JS इक्वल टू जावास्क्रिप्ट यूज किया है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट मैंने यहाँ ऊपर इंपोर्ट भी किया था डिस्प्ले में से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिंपली अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये मैं बेसिकली एक यू कैन से पॉपअप बना रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर कैप्चर वगैरह का बटन लगा रहा हूँ सिर्फ, ताकि कैमरा कैप्चर कर सके। ठीक है, तो ये पूरा मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, यहाँ तक जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, एंड लास्ट में बस ये मेरे को इमेज रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ज्यादा डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद मैंने डिस्प्ले में JS दिया बेसिकली इस कोड को रन करने के लिए। ठीक है, देन डेटा में मैंने eval.js दिया है कि भाई इस टेक फोटो में क्वालिटी जो मैंने डिस्प्ले कराया उसमें फोटो ली, उस फोटो को पाइथन के अंदर लाने के लिए डेटा में आएगा, तो eval.js मैंने यूज किया उसके लिए। था ना, जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए आई यूज डिस्प्ले, और उसको पाइथन में ट्रांसलेट करने के लिए जो भी जावास्क्रिप्ट का आउटपुट है उसको पाइथन के अंदर एज इनपुट लेने के लिए वी यूज eval.js। ठीक है, हम्म, हम्म। जो मैंने आपको दिखाया था वो डीप लर्निंग का था, इसी का एडवांस वर्जन है वो। उसके अंदर इमोशन भी रिकॉग्नाइज कर रहे थे, इसके अंदर हम सिर्फ फेस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बेसिकली जो अभी हमारा मॉडल है दैट विल बी फेस रिकॉग्नाइज में ये होता है कि भाई आपने अपने मॉडल को अपना फेस दिखा दिया एक बार, अब उसने आपका फेस याद कर लिया। ठीक है, अब जब भी आप आओगे तो आपका फेस रिकॉग्नाइज कर पाएगा, कोई और आएगा उसको अनरिकॉग्नाइज बता देगा। फेस ब्लॉकिंग टाइप जैसे थिंग रहती है उस तरीके का थोड़ा है ये। ठीक है, हम्म, ठीक है। तो या अब मेरे पास डेटा के अंदर मेरी इमेज आ चुकी है बेसिकली। ठीक है, अब मुझे उस इमेज को प्री प्रोसेस करना है, तो मैंने सबसे पहले उसको बाइट्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, अपने इमेज के हर एक पिक्सल को एक इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने base64.b64 डी कोड यूज किया। ठीक है, और उसको स्प्लिट कर दिया कॉमा के बेस से। बेसिकली मैंने अपनी इमेज को बाइट्स में कन्वर्ट कर लिया, अपनी इमेज को प्योर मैथमेटिकल डेटा में कन्वर्ट किया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको एक एंटी एरे बना दिया। ठीक है, तो एनपी एरे में मैंने इमेज बाइट्स दिए और उसको बेसिकली इंकोडिंग बता दी कि भाई यूनिट रेट में इंकोडेड है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत समझना इसे, सिंपल जो नंबर देखो यहाँ पे इमेज थी,
इमेज को यहाँ पे नंबर्स में कन्वर्ट किया। अब बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको एफिशिएंटली यूज करने के लिए मैंने नंपाई के एरे में कन्वर्ट कर दिया उसे। ठीक है, नंपाई का एरे आपको पता ही है किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है, मैंने बताया था आपको, है ना। और उसके बाद मैंने इमेज एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने CV2 कंप्यूटर विजन में एनकोड कर दिया इस इमेज को। ठीक है, ताकि जो मेरा ओपन सीवी है जो कंप्यूटर विजन के लिए वर्क यूज करते हैं हम, वो इस इमेज को रीड कर पाए एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद मैंने CV2 डॉट आई एम राइट फाइल नेम इमेज, ठीक है, कि भाई मैंने बेसिकली अपनी फाइल को स्टोर कर लिया और इन द एंड मैंने इमेज रिटर्न कर दी। ठीक है, मतलब इमेज को जो प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट, इमेज की प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, प्री प्रोसेसिंग भी नहीं, एक इमेज को प्रॉपर एक डेटा में कन्वर्ट करने वाला पार्ट ये कर रहा है मेरा। ठीक है, ये वाला फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, इमेज कैप्चर करता है, उसको डेटा में कन्वर्ट करके दे देता है मुझे। ठीक है, इतना पार्ट है ये, समझ आया, कोई डाउट? ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, पहले वाले को, इसको, हाँ इसको डाउन कर दो। ठीक है, आई कैन डू वन मोर थिंग, कि भाई जो एक कोड वगैरह है ये मैं आपको भेज भी सकता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप कर देता हूँ, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेना, क्योंकि हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं सेंड कर दूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको मैं सेंड कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो गिव मी अ सेकंड, मैं आपको सिर्फ अभी ये के लिए यही वाला कोड ब्लॉक सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये लो मैंने आपको पहला कोड ब्लॉक भेज दिया है। ठीक है, इसको डाल लेना, अभी हम इसी पे हैं क्योंकि और जावास्क्रिप्ट है ना उसके अंदर, उसकी वजह से थोड़ा सा लंबा हो जाता है वो। हाँ वो उस वाले बैच में उसने ज्वाइन करोगा ना, 12 बजे वाले में, ऑनलाइन आता है ना। नहीं मतलब ऑनलाइन ज्वाइन करता है 12 बजे, ऑलमोस्ट रोज ही आ रहा है, कभी कभी मिस करता है। उसने बोला था स्टार्टिंग से करना है, तो जब से बैच स्टार्ट हुआ है आई गेस 1-2 हफ्ते। ये कर लो ये वाला पार्ट, इतने मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को रन करूंगा, गिव इट अ सेकंड टू रन प्रॉपरली। हाँ दोनों को रन कर सकते हो आप। ठीक है, जो ये सबसे पहले वाला है वो रन होने के लाइक थोड़ा टाइम लेगा, डाउनलोड करेगा चीजें, काफी कुछ होगा, तो गिव इट सम टाइम। उनका ऑप्शन नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, वेट करो, मेरा भी हो रहा है अभी। एक मिनट बस। ठीक है, मेरा ये वाला रन हो गया। ठीक है, ये रन हो गया, इसके बाद सेकंड वाला पार्ट रन करेंगे। ठीक है, रन हो गया। हाँ
यही वाला तो भेजा है, हो गया ना दोनों रन। ठीक है, अब देखो जो पहले वाला है उसका आउटपुट कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, बेसिकली हमने जो हमारे मॉड्यूल्स थे वो इंस्टॉल कर चुके हैं हम। ठीक है, तो मैं इसका आउटपुट एक बार हाइड कर देता हूँ। दूसरे वाला जब मैंने रन किया तो इसका ना कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज जस्ट अ फंक्शन, हमने एक फंक्शन रजिस्टर कर दिया। ठीक है, तो जब मैं टेक फोटो को यूज करूंगा ना तो मैं इस फंक्शन को यूटिलाइज कर पाऊंगा बेसिकली। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं। अब हम एक्चुअल फेस रिकॉग्निशन वाले पार्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला फंक्शन है मेरा वो फोटो क्लिक करके रिटर्न करता है डेटा उसका। ये वो फंक्शन हमने इस तरीके का क्रिएट किया। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नोन फेस के बारे में। ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि भाई नोन फ्रेम, इसमें टेक फोटो ले रहे हैं हम। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है कि भाई एक नोन फ्रेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं फोटो ले रहा हूँ फॉर ट्रेनिंग, कि भाई एक बार रिकॉग्नाइज करने के लिए फोटो ले रहे हैं हम। ठीक है, ताकि जब एक बार मेरे मॉडल को पता लग जाएगा भाई इस फेस को रिकॉग्नाइज करना है तो तभी वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा उस फेस को, राइट। तो हम इसलिए एक नोन फ्रेम बनाया, उसके अंदर हमने एक फोटो कैप्चर कर ली ऑफ द फेस जो उसे रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, नोन इमेज के अंदर हमने फेस रिकॉग्निशन यूज किया और उसके अंदर जो इमेज फाइल थी जो हमने यहाँ से कैप्चर करी थी वो लोड कर ली। ठीक है, उसके बाद एनकोड किया उसको और ट्रेनिंग पर्पसेस। ठीक है, हमें जब उस इमेज के ऊपर अपना एक मॉडल ट्रेन करना है तो हमें उसको एनकोड करना पड़ेगा। ठीक है, एनकोड किया फेस एनकोडिंग्स के बेसिस पे। ठीक है, कि भाई नोन इमेज को एनकोड करना है, नंबर ऑफ जिटर्स 50, मतलब 50 पिक्सल्स के बेसिस पे सेट्स बनाने हैं। ठीक है, और मॉडल लार्ज, मतलब सबसे लार्ज वाला मॉडल हमें यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ बेसिक मॉडल्स होते हैं, उसमें हम स्मॉल मीडियम लार्ज तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। वही है कि जितना ज्यादा आप स्मॉलर मॉडल लोगे, स्मॉल लिखोगे तो बहुत ज्यादा फास्ट होगा, बट उसकी जो रिकॉग्निशन कैपेबिलिटीज है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लार्ज यूज किया है। ठीक है, मैं इसको एक बार रन करूंगा तो ठीक है, एक दो बार एरर दे सकता है। मैं यहाँ पे अपना कैमरा अलाउ करता हूँ और यहाँ पे कैप्चर करने के लिए आ गया, मेरा कैमरा बंद है तो व्हेन आई टर्न दिस ऑन हमें बस प्रॉपर इस तरीके से फ्रेम आ जाता है फॉर कैप्चरिंग। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपली मैं अपना फेस कैप्चर कर दूंगा। ठीक है, मेरा फेस कैप्चर हो गया एंड उसने इस फेस को याद कर लिया बेसिकली। ठीक है, मतलब याद नहीं किया, अभी के लिए इनकोड करके रख लिया है। अभी के लिए उसने इस फेस को इनकोड करके रख लिया है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे बस नेक्स्ट आता है टेस्ट फेस। ठीक है, कि भाई उस वाले फेस को उसने याद कर लिया, अब किस फेस को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो इफ आई रन दिस, एक और बार सेम तरीके की विंडो खुलती है। ठीक है, आई विल कैप्चर माई फेस, मैंने कैप्चर किया। अब यहाँ पे ये जो सेकंड फोटो थी इसको कंपेयर करेगा टू द फर्स्ट फोटो एंड देखेगा भाई फेस सेम है या नहीं है। ठीक है, कैसे हो रहा है वो, आपको कोड मॉडिफाई करना पड़ेगा। अभी ये कोड जो डिजाइन है वो सिंगल पर्सन के हिसाब से डिजाइन है। आपको अगर दो पर्सन की फोटो रखनी है तो आपको फिर इमेज के नेम देने पड़ेंगे, किस पर्सन की वो इमेज है, एंड देन उसको फिर आपको उस हिसाब से हैंडल करवाना पड़ेगा नेम्स के हिसाब से। क्या नहीं, रन डिजाइन ही एक तरीके से ना, इसमें ऐसा कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि एक बंदे की, आप उसको बस दो कर दोगे तो वो दो पर्सन के लिए लेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे मेरी टेस्ट फेस भी कैप्चर हो चुका है। ठीक है, अब लास्ट कोड में जब मैं इसको रन करता हूँ, ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट में क्या होता है कि ये कंपेयर करेगा नोन फेस और टेस्ट फेस को, अगर सेम निकलते हैं तो वो रिकॉग्नाइज बोल देगा, वरना अनरिकॉग्नाइज मार्क करके दे देगा। ठीक है, तो हमने किया कैसे, मैटप्लोट्लिब इंपोर्ट किया सबसे पहले तो मैंने। ठीक है, मैटप्लोट्लिब नाउ आई एम यूजिंग फॉर ड्रॉइंग ओवर द इमेज। ठीक है, मैटप्लोट्लिब की एक ये भी खासियत है कि मैं उससे ना इमेज के ऊपर ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने फेस लोकेशन इक्वल टू फेस रिकॉग्निशन डॉट फेस लोकेशन टेस्ट फ्रेम। ठीक है, कि भाई जो टेस्ट फ्रेम है इसको लोकेशन मतलब रिकॉग्नाइज करना है हमें। ठीक है, उसके बाद इसको भी हमें एनकोड करना पड़ेगा, सेम उसी तरीके से ऑलमोस्ट एनकोड किया है मैंने इसे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हाँ, इसके बाद मैंने एक लूप चलाया। ठीक है, फॉर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट फेस एनकोडिंग्स। ठीक है, इन दो वैल्यूज के लिए इन जिप फेस लोकेशन एंड फेस एनकोडिंग्स। ठीक है, भाई कि जो तुम्हारा टेस्ट वाला फेस आया उसके हिसाब से यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है।
ठीक है, एनकोडिंग होगी, समझ आ रहा है? दोनों फेस को फिलहाल हमने एनकोड कर लिया है, ठीक है। और मैंने लूप, एनकोड का बेसिक मतलब ये हुआ कि नहीं, कैप्चर तो कर लिया, एनकोडिंग का बेसिक मतलब ये हुआ कि जो हमने इंटीजर्स को याद है, हमने सबसे पहले जो एक कोड लिखा था उसके अंदर ही वो जो मेरी इमेज है, क्योंकि बाइनरी इमेज है, उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करके दे रहा था, है ना, याद है? तो वही वाला पार्ट किया, बट जो इंटीजर्स आए थे अब उन इंटीजर्स की बेसिकली हमने प्री प्रोसेसिंग भी कर दी, उसमें से फालतू चीजें हटा दी, पूरा फेस कहाँ पे है वो रिकॉग्नाइज कर लिया, उस फेस की पॉइंट्स जो है, जो मेन रिकॉग्निशन के लिए हमें पॉइंट चाहिए होते हैं, उसकी पूरी इंटीजर्स हमने अलग कर ली है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैच इक्वल टू फेस रिकॉग्निशन डॉट कंपेयर फेसेस, ठीक है, नोन एनकोडिंग जो पहले से नोन है उसमें, और फेस एनकोडिंग, ठीक है, कंपेयर फेसेस, ठीक है, मैं फेसेस को कंपेयर कर रहा हूँ किस किस के, नोन के और फेस एनकोडिंग जो यहाँ से निकली है ना, ये फेस एनकोडिंग जो टेस्ट की है, ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी मैंने जीरो इसलिए दिया है कि भाई फर्स्ट के लिए ही वर्क कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे इस जगह पे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आप नॉन एनकोडिंग्स का जो लिस्ट है उसको बड़ा कर सकते हो फॉर एन नंबर ऑफ पर्सन, एंड जो भी फिर बाद में उसके हिसाब से आप नेम भी लिख पा सकते हो बेसिकली वहां पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, लेबल रिकॉग्नाइज्ड इफ मैच, ये मेरे को ट्रू देता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, दो फेज को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे को ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना, तो ये मेरे को ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अब अगर ट्रू रिटर्न करता है तो मैं बोलता हूँ रिकॉग्नाइज्ड, एल्स अनरिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। और इमेज के ऊपर मैं कलर डिसाइड कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, रिकॉग्नाइज का मैंने यहाँ पे देखो, ये आरजीबी वैल्यूज होती हैं, ये आरजीबी वैल्यूज होती हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तो मैंने 0 0 एंड बीच में 255 लिखने का बेसिकली मेरा मतलब है कि भाई ग्रीन कलर होता है ये, ठीक है। दिस इज ये बीआरजी फॉर्मेट में होगा, आरबीजी फॉर्मेट में नहीं, ये बीजीआर फॉर्मेट में है, ठीक है, हाँ ये बीजीआर फॉर्मेट में है। तो इट इज ब्लू ग्रीन रेड, ठीक है, उल्टा फॉर्मेट है उसका। तो ग्रीन इज सिमिलर 225, मतलब बीच में ग्रीन आ रहा है तो 225 दिया, तो ग्रीन कलर हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये बीजीआर फॉर्मेट में है तो आर लास्ट वाला पड़ता है, ठीक है, तो 255 मैंने लास्ट में दिया, मतलब अनरिकॉग्नाइज रेड कलर से आएगा, पॉइंट। जब रिकॉग्नाइज आएगा तो वो ग्रीन कलर से आएगा, जब अनरिकॉग्नाइज आएगा वो रेड कलर से आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेबल और कलर डिसाइड कर दिए। उसके बाद मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, जो कि भाई टेस्ट फ्रेम है, उसके अंदर लेफ्ट और टॉप पे, राइट और बॉटम पे, बेसिकली जो फेस है उसके आसपास एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने पुट टेक्स्ट किया, मतलब उस रेक्टेंगल के ऊपर टेक्स्ट डाला, ठीक है। टेक्स्ट कौन सा डाला, कि लेबल वाला, ठीक है, और ये पोजीशन डिसाइड करी कहाँ पे, ठीक है। -10 मतलब जो लेफ्ट टॉप, -10 मतलब टॉप लेफ्ट के थोड़ा सा -10, 10 पिक्सल ऊपर, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉन्ट डिसाइड कर दिया, ठीक है, cv2 डॉट फॉन्ट सिंपलेक्स है ना, ये दिस इज द फॉन्ट, ठीक है। देन वी हैव ऑक्यूपेसिटी वगैरह डिसाइड कर दी, ठीक है, कि थोड़ा सा सेमी ट्रांसपेरेंट होगा, ओके। एंड देन कलर वगैरह डिसाइड कर दिया इसका, ठीक है। देन दिस इज द साइजिंग, ठीक है। बेसिकली एक रेक्टेंगल बनाया, उसके ऊपर टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। सब कुछ हम cv2 से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने pld डॉट आई एम शो किया, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अब जैसे मैं प्लॉटिंग करता हूँ तो बार बार मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ प्लॉट करता हूँ। आई एम शो क्या करता है, एक इमेज को एक ग्राफ की तरह प्लॉट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैंने मैटप्लॉटलिब की मदद से एक इमेज को ग्राफ की तरह प्लॉट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने cv2 डॉट कन्वर्ट कलर भी किया, जो हमारी आईज ट्रेंड है वो आरजीबी देखने के लिए ट्रेंड है, मैंने वही किया, टेस्ट फ्रेम को कन्वर्ट कलर फ्रॉम बीजीआर टू आरजीबी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जो रिवर्स स्पेक्ट्रम था उसको हमने नॉर्मल अपने स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर दिया। अब बीजीआर में इसलिए था क्योंकि भाई जो मशीन्स है वो बीजीआर फॉर्मेट को ज्यादा अच्छे से स्टडी कर पाती हैं, ठीक है। इतना समझ आया? उसके बाद मैंने एक्सिस को दोनों को ऑफ कर दिया ताकि वो एक्सिस बने ना आ जाए, ठीक है। और मैंने pld डॉट शो कर दिया, क्लियर है? मैंने ऊपर वाले तक कर लिया था, इस वाले को रन करेंगे, यहाँ पे देखो फेस के ऊपर रिकॉग्नाइज आ रहा है, ठीक है। और किसी और का फेस यहाँ पे कैप्चर हुआ होता तो अनरिकॉग्नाइज आता,
क्लियर है? समझ आया? ठीक है। अब जो ये वाला कोड था ये मैं आपको भेज चुका हूँ, यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। इतना सारा तो नहीं है, देखो 3 कोड ब्लॉक है सिर्फ। 3 कोड ब्लॉक लिखोगे तुम्हें एक्चुअली कोड में हो क्या रहा है समझ आएगा। सेंड कर दूंगा, तुम कॉपी पेस्ट करके रन कर लोगे सिर्फ। गलत बात है। चलो तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ। ठीक है, तुम्हें 10 मिनट दूंगा, कोड को स्टडी करना, कहीं से भी कुछ भी पूछूंगा। जो ऑलरेडी बड़ा था, जो मेरे को भी लगा था कि बड़ा है, वो मैंने भेज दिया ऑलरेडी आपको। हाँ, और जहाँ पे एक नया कोड ब्लॉक डला हुआ है वहां पे एक नया कोड ब्लॉक ही डलना चाहिए, ठीक है ना? क्या ये? नहीं, ये तो बस मैं कोड को सेपरेट आउट करने के लिए यूज करता हूँ ना। इसमें एम्प्टी लाइंस कुछ मीन नहीं करती हैं। ऊपर वाला दोनों रन कर लिया ना? ये लिख के से भी रन कर लेना।
कहाँ से? हम्म। हाँ, ये एक कोड ब्लॉक है ना पूरा, उसी के आगे आपने सबसे पहले ये वाला कोड ब्लॉक डाला, उसके बाद जो मैंने भेजा था वो वाला कोड ब्लॉक डाला, उसके बाद एक नए कोड ब्लॉक में ये लिखना है। हम्म। जीरो का मतलब बेसिकली ये है कि जो फेस रिकॉग्निशन में फेस एन्कोडिंग हम कर रहे हैं वो हम मल्टीपल इमेजेस की कर सकते हैं। सो इट विल रिटर्न मी अ लिस्ट ऑफ एन्कोडिंग्स। ठीक है, तो मैं फिलहाल जीरो इसलिए दिया क्योंकि लिस्ट है, तो बेशक से एक ही एलिमेंट है, बट मेरे को इंडेक्स वाइज उसे पिक करना पड़ेगा। इसका आउटपुट अभी कैसे दिखाऊं? हाँ, आपको एक्सेप्ट करना है ना, कैमरा वाला पार्ट है। हाँ, दोबारा रन करो उसे। हाँ हाँ, कैप्चर करना है फेस, अभी तो बताया था। और फिर क्या कहते, कॉपी करके भेज दो। हाँ, मतलब थोड़ा सा रखना। एक्सेप्ट नहीं किया, दोबारा रन करो। ठीक है, क्या हो गया? हाँ, फेस कैप्चर करना है। कैप्चर पे क्लिक करोगे, कैप्चर हो जाएगी इमेज। क्या? दिखा थोड़ा देर। फेस रिकॉग्निशन के बाद अंडरस्कोर क्यों है आपके में? हम्म। अब यार देखो कहाँ पे गलती है। हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, जिसके अंदर हम टेस्ट फेस कैप्चर करते हैं सिर्फ दो लाइन से। ये वाला पार्ट भी कर लो। जो लास्ट वाला कोड ब्लॉक है वो थोड़ा सा बड़ा है, वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये वाला लिख लो अभी। और इतने आप टेस्ट फेस कैप्चर करोगे, इतने में आपको लास्ट वाला कोड ब्लॉक भी भेज दूंगा, ठीक है। कोड समझ तो आया था कि इसमें क्या हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, कहाँ पे क्या हो रहा है? ठीक है, इसके अंदर आप नोटिस करोगे कि हमने कोई मॉडल वगैरह ट्रेन नहीं किया है। ठीक है, उसकी हमें नीड नहीं पड़ी, क्योंकि जो फेस रिकॉग्निशन है वो एम्बेडिंग के बेस पे डायरेक्टली मॉडल ट्रेन कर लेता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जब भी हम फेस रिकॉग्निशन को कॉल कर रहे हैं, so it is basically training a model with your face। ठीक है, किया ये वाला, किया, लिख लिया ना? ठीक है, तो मैं आपको लास्ट वाला कोड ब्लॉक भेज रहा हूँ।
चलो मैंने आपको लास्ट वाला कोड ब्लॉक भी भेज दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, ऊपर वाले सारे रन करने के बाद इस वाले को रन कर लेना। इट विल बेसिकली फाइंड आउट कि भाई जो आपने नोन फेस में और टेस्ट फेस में जो फेसेस डाल रहे हैं वो सेम है या नहीं है, ठीक है। आप बेशक से ट्राई भी कर सकते हो, आप बेशक से फेसेस स्वैप करके ट्राई भी कर सकते हो कि नोन में डालो फिर अननोन में दूसरा डाल दो टेस्ट वाले में, तो आप ठीक है। दिस इज योर फेस रिकग्निशन, ठीक है। एक बार आई वुड रिकमेंड कि आप ट्राई कर लो दूसरे फेसेस के साथ भी। कैप्चर आपने कर लिया, जो नोन वाला है टेस्ट फेस इनका ले लिया, है ना, इस तरीके से आ गया, रिकग्नाइज हो गया। हाँ हाँ इसी में। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? कुछ और टेस्टिंग वगैरह करनी है? दिक्कत होगी बट देयर आर चांसेस की कर लें, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन में एक्चुअली ट्रिपल कोन मेथड यूज किया जाता है, मैथमेटिकल मेथड है ये। एंड उसके अंदर ट्रिपल कोन में मतलब आप फेस को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हो एंड स्टिल इट विल रिकॉग्नाइज। बट क्योंकि एक बेसिक कोड है ये, इसमें ट्रिपल कोन मेथड फुल्ली इम्प्लीमेंटेड नहीं होता, और ट्रिपल कोन मेथड हमने फुल्ली इम्प्लीमेंट किया तो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। तो देयर आर चांसेस की कर ले, देयर आर चांसेस की ना करें। आप इसके अंदर एक्चुअली फोन से भी फोटो दिखा के इसको रिकॉग्नाइज वगैरह करा सकते हो, तो वो सब चीज वर्क करे। जानवर के फेस रिएक्ट करना का ट्राई कर सकता है, क्योंकि देखो जानवर के फेस भी बेसिकली वही सेम मेथड से ही रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, तो ट्राई कर सकते हो। अगेन कोड आपके पास है, वही कह रहा हूँ कि ट्राई कर सकते हो। मैं भी करता है, ठीक है डन है, ठीक है। आप इसके साथ जितना अब आपको करना है टेस्ट वगैरह इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास रहेगी मशीन लर्निंग की, जिसके अंदर हम बेसिकली डीप लर्निंग का ब्रिजिंग करेंगे, ठीक है। एंड आई विल ट्राई कि मैं आज या कल तक आपको असाइनमेंट प्लस आपका फाइनल प्रोजेक्ट सेंड कर दूं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू। हाँ हाँ वो तो कोई इशू नहीं।